नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की। जी हां, कृषि बिल को लेकर लगातार हो रहे विरोध पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह बिल ऐतिहासिक बिल है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये किसानों के सशक्तिकरण के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए है। और क्या कुछ उन्होंने कहा अपनी बातचीत में आपको सुनाते हैं। कृषि संबंधी बिल ऐतिहासिक है। ये किसान के सशक्तिकरण के लिए है, ये उनकी आय बढ़ाने के लिए है, ये उनके उत्पादन के लिए और बेहतर मूल्य के लिए है, ये किसानों को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करने के लिए है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, सीधी बात है कि कृषि उपज मंडी खुली रहेंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडी में व्यापार चालू रहेगा। लेकिन अगर किसान ये चाहता है कि मंडी के बाहर उसको बेहतर दाम मिल सकते हैं, तो हम उसको बाहर बेचने पे रोकना क्यों चाहते हैं, रोक क्यों लगाना चाहते हैं? मंडी में जाए बिना घर पे उसको बेहतर दाम मिलते हैं, फार्म गेट पे बेहतर दाम मिलते हैं, कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि जो विधेयक किसान के हित में है, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। देश के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, इसका पर्दाफाश किया जाएगा। कौन विचौलियों के साथ देना चाहता है? इसलिए भ्रम लाग फैलाने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश में किसान पूरी तरह से स्पष्ट है कि ये बिल किसान के हित में है और उससे किसान को लाभ होगा। किसानों के सशक्तिकरण के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। उनकी आय दुगनी करने का एक नया अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है। और ऐसे समय अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं करता है, कोई माइक तोड़ता है, तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी गतिविधि क्यों कांग्रेस और बाकी लोग करना चाहते हैं? इससे कोई फायदा नहीं है, केवल खींच उतारने का प्रयास। कृषि बिल को लेकर रविवार को राज्यसभा में हुए जोरदार हंगामा करने के बाद आपको बता दें 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए। और इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। देश भर के किसान जहां विरोध कर रहे हैं, ऐसे विषय में यदि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा न हो तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। और जहां तक कि राज्यसभा के कल की जो घटना घटी है, उसमें मतदान तो होना ही चाहिए था, लेकिन जिस प्रक्रिया को अपनाया गया है, एक काले दिन के रूप में उसको स्मरण किया जाए। छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण के लिए राशन कार्ड को आधार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वेक्षण के लिए गठित पटेल कमीशन को भी डाटा उपलब्ध कराया जाएगा। आपको ये बता दें कि राज्य में जातिगत आरक्षण की बढ़ोतरी का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। साथ ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्ड के डेटाबेस को आधार मानते हुए पटेल कमीशन के मार्गदर्शन में अध्ययनतः आरक्षण के लिए डेटा तैयार किया जाएगा, ताकि वर्गवार छूटे हुए लोगों का भी डेटा एकत्रित हो सके। इस डेटा का ग्राम सभा और नगरीय निकायों की वार्ड सभाओं में भी अनुमोदन कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर हैदराबाद रायपुर हवाई सेवा का शुभारंभ किया। और इस कड़ी में दोपहर 11:30 बजे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीएमओ छत्तीसगढ़ के फेसबुक पेज पर भी जारी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यात्रियों से बातचीत करते नजर आए। राज्य शासन और जिला प्रशासन की विशेष पहल पर शुरू होने वाली हवाई सेवा को लेकर बस्तरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें, जिला प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण क्षण को यादगार और सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की। तो वहीं विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। सिविल एविएशन मंत्री भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी का संदेश और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आने वाले यात्रियों से इस दरमियान चर्चा हुई।
मध्य प्रदेश के रीवा में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पहला दिन होने के कारण बच्चों की संख्या बहुत कम दिखाई दी, लेकिन स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा के मुकाबले स्कूल में आकर पढ़ने में बेहतर चीज़ें समझ में आती हैं और ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला में किसानों को खाद बीज समय पर नहीं मिलता है, जिससे उन्हें महंगे दामों पर बाहर से कालाबाजारी में खाद खरीदना पड़ता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो मंडी तक ले जाने के लिए फसल को बेचने में भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। किसानों को 3 से 4 दिन मंडी के चक्कर लगाने के बाद भी उनकी फसल नहीं बिक पाती है। और इस आपको बता दें कि कड़ी में किसानों का कहना है कि कई बार मंडियों के चक्कर काटते वो थक जाते हैं और छोटे व्यापारियों को फसल देनी पड़ती है, लिहाजा उन्हें उचित दाम नहीं मिल पाता। इस साल ज़्यादा बारिश के चलते सोयाबीन की फसल भी बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो वहीं कई बार तो किसानों के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। किसानों का कहना है कि व्यापारी फसल लेकर किसानों को पैसा दिए बिना ही फरार हो जाते हैं, जिसके चलते किसानों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के बैतूल में कोरोना मरीज निकलने के बाद बोरदेही में व्यापारी संगठन और स्थानीय ग्रामीणों ने आगामी 1 सप्ताह तक लॉकडाउन रखने का फैसला किया है। बोरदेही और इटावा में कोरोना के पॉजिटिव आए जाने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके दृष्टिगत आपको बता दें इस पूरे कार्यक्रम को रखते हुए स्थानीय व्यापारियों और जागरूक नागरिकों ने आगामी 1 सप्ताह तक इस पूरे इलाके में कर्फ्यू घोषित कर दिया है। और जिस संबंध में आपको बता दें कि थाना प्रभारी बोरदेही को भी एक सूचना पत्र यहां पर ज्ञापन के तौर पर दिया गया है और कहा गया कि हम अपनी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करते हैं ताकि कोरोना महामारी की इस चैन को तोड़ा जा सके। उन्होंने ये निर्णय लिया कि बीमारी अब अपने क्षेत्र में पैर पसार रही है, तो इसकी चैन को समस्त प्रकार से इसकी श्रृंखला को बंद करने के लिए इसकी जो चैन है वो उसमें रुकावट आए, तो फिर समस्त व्यापारियों ने निर्णय लिया कि हम 8 दिन का लॉकडाउन जनता कर्फ्यू रखना चाहते हैं। समस्त व्यापारियों ने निर्णय लेकर अभी थाना प्रभारी राजेंद्र दुर्वे जी को ज्ञापन भी दिया। देश भर के कई राज्यों में कोरोना वायरस की वजह से लंबे समय से बंद स्कूल कॉलेज अब खुलने लगे हैं और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सोमवार से खुल गए। इसके लिए सभी स्कूलों को गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसके चलते स्कूलों में अभी विधिवत कक्षाएं नहीं लगेंगी। बच्चे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर अपनी शैक्षणिक समस्याओं का समाधान कर स्कूल पहुंच सकेंगे, जहां पर शिक्षक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी शासन ने कॉलेज खोलने का कोई यहाँ पर निर्णय नहीं लिया है। पूरी तरह से बच्चों को नहीं बोला गया है कि आप स्कूल पहुँचे, आप अपनी स्वेच्छा से अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्कूल जाने के लिए आप अपने बच्चे को सावधानी पूर्वक लेकर जा सकते हैं। कि जैसे कोविड-19 में कंडीशंस दिन पर दिन क्रिटिकल भी होती जा रही हैं, विशेषकर हम अगर ग्वालियर संभाग की बात करें तो बीइंग पेरेंट हर पेरेंट एक डरा हुआ है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो क्या सिक्योरिटी मेजर्स हैं, और हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हर तरह से सिक्योरिटी एक एक पॉइंट की रख रहे हैं, जो हमको गाइडलाइंस दी जा रही हैं। जैसे अगर हमारे स्कूल में बच्चा आएगा तो उसके लिए हमको उसका लिखित पेरेंट्स की सहमति चाहिए। साथ में बच्चा गेट पे ही हम उसकी एंट्री पे ही उसको चेक करेंगे, उसका टेम्परेचर लिया जाएगा, मास्क होगा तभी बच्चे को एंट्री की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे सभी टीचर्स ने आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाएंगे जब वो स्कूल आना शुरू होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखेंगे और कुछ इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि बोर्ड क्लासेस का विशेषकर, क्योंकि 10th और 12th से पूरा उनका फ्यूचर डिपेंड करता है, तो कोविड में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए, साथ ही उनके भविष्य को ध्यान में रख के उस हिसाब से स्थितियां बनाई। पेरेंट से उनसे कंसेंट के लिए दिया हुआ है, उन्होंने उनसे कंसेंट ले रहे हैं और उसमें हमने सारी चीज़ें उनको लिख करके दी हुई हैं कि बच्चा जो है किसी भी दूसरे बच्चे की कोई भी बुक, किताब, पेन, पेंसिल, वाटर बॉटल
लंच शेयर नहीं करेगा। और हमने अपने यहाँ जो जितनी भी क्लासेज हैं उन सभी क्लासेज में सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम डेली के डेली सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। और उनको 6 फीट की जो डिस्टेंस दी है सोशल डिस्टेंसिंग, उसको भी मेंटेन करने के लिए हमने उसमें प्रोविज़न किया है। और जैसे ही कंसेंट टीचर से उनसे आ जाएगी तब डाउट क्लियरिंग के लिए केवल हम बच्चों को अलाउ करेंगे, वो भी लिमिटेड उसमें कि कितने बच्चे क्लास में एकोमोडेट कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण के बीच सोमवार से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल खुल गए हैं। 6 महीने बाद खुले स्कूलों की निगरानी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के हाथों में रहेगी। स्कूल सिर्फ आंशिक रूप से ही खोले जा रहे हैं, इसकी गाइडलाइन जारी की गई है और इस कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी स्कूलों को खोला गया है। तमाम गाइडलाइन का पालन किया गया है। हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा कक्षाओं को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। पूरा बच्चों को स्कूल पूरा तैयार है। शिक्षक आपके तैयार हैं? शिक्षक, प्राचार्य, बच्चे सभी तैयार हैं। हमारे यहाँ पूर्ण रूप से स्कूल की तैयारी है। यदि माता पिता बच्चों को भेजते हैं तो वो पूरी गाइडलाइन के अनुसार पढ़ाई होगी। मध्य प्रदेश की शिवपुरी के करेरा की अमोल पठा चौकी क्षेत्र में पुलिस ने सरकारी राशन से भरे वाहन को जब्त किया। दरअसल ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी और सूचना के आधार पर पुलिस ने इसको धर दबोचा। इसके बाद तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंचे और इस वाहन में आपको बता दें जो सरकारी राशन लदा हुआ था इसे जब्त किया गया। पुलिस ने इस वाहन से करीब 30 बोरे सरकारी राशन बरामद किया है। साथ ही वाहन को भी इस दरमियान जब्त किया गया। सर, उड़वा ग्राम में पीडीएस का माल पकड़ा है, पूरा मामला क्या है और क्या कार्रवाई की जा रही है? रात के लगभग 11 बजे ग्रामीणों की सूचना और कलेक्टर सर के निर्देशन पर उचित मूल्य की दुकान उड़वा से लगभग 30 से 32 बोरे गेहूँ के बाज़ार में बिकने जा रहे थे। तो मौके पर जाकर हमने जब्त किया। जब्ती के बाद में अमोला चौकी प्रभारी को सुपुर्दी में दे दिया है। इस संबंध में प्रत्यक्ष से फूड इंस्पेक्टर अभी सुबह जाकर जांच करेंगे और नियम अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। किसानों की सबसे बड़ी पंचायत, 10 राज्य, 50 रिपोर्टर, सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे अन्नदाताओं का हाल। क्यों गुस्से में है किसान,
आबाद रहे खेत खलियान। जय किसान, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नौकरी का झांसा देकर बंधुआ मजदूर बने 15 लोगों को पुलिस ने छुड़ाया है और इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपियों ने नौकरी लगाने का झांसा देकर इन लोगों का दूसरे राज्य में सौदा कर दिया। तो वहीं इसके बाद पुलिस ने जब इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की, पुलिस ने साइबर सेल की टीम के साथ मिलकर सभी को बरामद किया। आपको ये बता दें कि छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों में 7 नाबालिग भी शामिल हैं। सभी को सही सलामत उनके घर भेज दिया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में निजी अस्पताल में मृत वृद्ध का शव चूहों ने कुतर दिया है। ये आरोप लगाया गया है परिजनों के द्वारा। दरअसल कुछ देर पहले इंदौर दशहरा मैदान में सामने यूनिक हॉस्पिटल में विनय नगर जैन कॉलोनी निवासी बुजुर्ग की मौत हो गई थी और जिसको लेकर परिजनों का आरोप है कि शव चूहों ने कुतर दिया और इसे लेकर हंगामे की स्थिति बनी रही। साथ ही कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मौके पर पहुंचे। इंदौर के यूनिक अस्पताल में बुजुर्ग की मौत के बाद शव के साथ हुई घटना पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए ADM अजय देव शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश के रीवा में अर्जुनपुर सुकलान में 48 घंटे पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कूल के पास एक शव पड़ा हुआ है, जिस पर हनुमाना थाना प्रभारी तत्काल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान ये पता चला कि मृतक का छोटा भाई सूरज साकेत और मृतक की पत्नी सविता साकेत का पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसकी भनक रामजी साकेत को लग गई थी और इसीलिए दोनों ने मिलकर रामजी साकेत को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कि हनुमाना क्षेत्र का एक गांव है अर्जुनपुर सुकलान, वहां पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जाकर जब मौके का निरीक्षण किया गया तो प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या की गई है। मौके पर FSL टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, साथ ही डॉग स्क्वाड भेजकर पूरा बॉडी का और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साथ ही फिर डॉक्टर से उसका PM कराया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक अवैध कबाड़ से भरे वाहन को गंडई पुलिस ने घेराबंदी कर जब्त किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कबीरधाम जिले से नागपुर के लिए ट्रक से अवैध कबाड़ का सामान जा रहा है, जिस पर गंडई पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी कर उक्त वाहन को जब्त किया। साथ ही आपको बता दें कि वाहन में करीब 7150 किलोग्राम कबाड़ का सामान पाया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई गई। वही वाहन की कीमत समेत 16 लाख रुपए इस पूरे माल की कीमत आंकी गई। वाहन समेत इस सामान को जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इस दरमियान गिरफ्तार किया है। जिसमें सवार ड्राइवर व हेल्पर से उक्त कबाड़ के संबंध में जानकारी चाहिए गई तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त वाहन में 2 पहिया, 4 पहिया, ट्रैक्टर व ऑटो के अधिकतम पार्ट्स थे अन्य लोहे के कबाड़ थे, जो वजन कराने पर लगभग 7150 किलो के करीब पाया गया, जो कीमती करीब 1.5 लाख है। उक्त आरोपियों के समक्ष कोई वैध दस्तावेज न होने पर उसे गिरफ्तार उन्हें धारा 141, 104, 379 के तहत गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की गई है। प्रकरण में वाहन सहित कुल कबाड़ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रदेश के साथ ही जिले के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया है कि शासन प्रशासन ने अब तक 24 घंटे हड़ताल खत्म न करने पर कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा है। तो वहीं जोगी जनता कांग्रेस अब इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए इनके हड़तालियों के समर्थन में उतर आई है। आपको ये बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से इनकी मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही गई है। कांग्रेस सरकार आने से पूर्व उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमको रेगुलर कर देंगे। उसकी बाइट आप शायद फेसबुक में आप देख भी सकेंगे।
टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जी ने हम सबको पिछले हड़ताल के समय वादा किया था कि वो जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है वो हमें रेगुलर कर देंगे, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार को बने हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसी संविदा के NHM के अंतर्गत संविदा में मध्य प्रदेश के खंडवा में संत बुखारदास बाबा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुए कार्यक्रम में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के द्वारा नगर परिषद मंडी के सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया गया और नगर परिषद मुंदी की ओर से नंद कुमार सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए शपथ दिलाई। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने की भी शपथ दिलाई। वहीं बीमा क्लेम विसंगति पर किसानों में छाई नाराजगी को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं खंडवा सांसद चौहान ने कांग्रेस के तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। फसल के नुकसानी के आकलन के आधार पर मिलती है और आकलन करता है पटवारी, आकलन करता है तहसीलदार, आकलन करते हैं SDM, कलेक्टर। और उस समय में जिसकी राशि अभी डली, सर्वे करने की जवाबदारी तब के कमलनाथ सरकार के और उनके प्रशासन की थी और वो सर्वे करने में घोर लापरवाही। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सुबह से लगातार हो रही बारिश ने गरीबों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते गलियां जो हैं वो टापू बन चुकी हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो वहीं कच्चे मकानों को बारिश के दरमियान गिरने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल जिले के लोहारा ब्लॉक के गाँव में लोगों के घरों में इस कदर पानी भर चुका है कि खाना बनाने तक की जगह नहीं बची है, जिसके चलते परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पीड़ित परिवारों ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए शासन प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। सालों से जर्जर स्थिति में है। तो जैसे पानी गिरता है, आपके रूम में पानी जब भर जाता है तो वो कंडीशन में क्या करते हैं? वो कंडीशन में तो बहुत ज्यादा तकलीफ है, घर में चूल्हा भी नहीं चल रहा है। अच्छा कहा पूरा पानी भर जाते। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से वही चाहता हूँ कि आवास मिल जाती तो महू मकान बना ले। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में गरीब कल्याण पखवाड़े में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्रेडिट कैंप का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिंगरौली विधायक रामलाल मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि समारोह के दौरान करीब 65 महिला स्व सहायता समूहों को 65 लाख रुपए का ऋण वितरित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन को टेलीकास्ट के माध्यम से सुनाया गया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार पहली प्राथमिकताओं से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को लाभ दिया जा रहा है। समय में जो स्वतंत्र समूह ने जो कार्य किए गए हैं, जैसे कि मास्क बनाना, सैनिटाइजर बनाना, PPE किट बनाना, उनसे ना केवल इस महामारी को रोकने में हमें उसका प्रभाव कम करने में हमें मदद मिली है, लेकिन इस समय में भी जो स्व सहायता समूहों को जो आय हुई है उससे परिवारों का जीवन सुधरा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़की